चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को किया था लॉन्च। लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। पहला बैच 1 मार्च को निकलेगा। संवेदनशील इलाकों में 2000 कंपनियां, कुल 3.4 लाख जवान होंगे तैनात। हिमाचल में सीएम बने रहेंगे सुखविंदर सुक्खू। कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा। अयोग्य करार दिए 6 विधायक हाईकोर्ट पहुंचे। कांग्रेस नेता थरूर बोले भाजपा को केरल में 2-0 मिलेंगे। पार्टी यहां की संस्कृति इतिहास नहीं समझती। पीएम ने डबल डिजिट सीट जीतने की उम्मीद जताई थी। पत्नी की आत्महत्या के लिए पति जिम्मेदार नहीं। 30 साल पुराने केस में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आत्महत्या के लिए उकसाने का पुख्ता सबूत होना जरूरी। अखिलेश यादव ने समन का जवाब लिखित में भेजा। बोले सभी जानते हैं कौन भिजवा रहा है। भाजपा मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बना दे। अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। एयरपोर्ट से मेहमानों को लाने के लिए मर्सिडीज भी वनतारा डिजाइन में सजाई गई। एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन ओले बारिश और आंधी चलेगी। कल से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। दक्षिण भारत में तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा। होली से लू चल सकती है। 2 साल से ज्यादा टेम्परेचर का ट्रेंड। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा नियम भेदभाव नहीं करता। भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक। आज मोदी और शाह होंगे शामिल। राम रहीम को बार-बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त। हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कहा आप बिना इजाजत पैरोल न दे। अमर मणि के घर से बरामद हुआ कारोबारी का किडनैप बेटा। मधुमिता मर्डर केस में समय से पहले रिहाई। 40 केस दर्ज, सिर्फ महाराजगंज में 25। पोक्सो आरोपी पीड़िता के गांव शहर में नहीं काट सकता पैरोल। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। आरोपी को सशर्त मिली 20 दिन की पैरोल। पोखरण में फ्रांस सेनाध्यक्ष ने देखा पिनाका का पराक्रम। 75 किमी की रेंज तक निशाने दागे। दुश्मन के ठिकानों को किया ध्वस्त। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को किया था लॉन्च। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार 29 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने सूर्य घर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक की सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में जाएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीब 1.45 लाख रुपए की लागत आएगी। उसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। बचे हुए 67,000 रुपए के लिए सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5% ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे। 1 किलोवाट का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है। ऐसे में अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो रोजाना करीब 15 यूनिट बिजली बनेगी, यानी महीने में 450 यूनिट आप इस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई बिजली नेट मीटरिंग के जरिए वापस चली जाएगी और आपको इस बिजली का पैसा भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि साल में करीब 15,000 रुपए आप इस बिजली से कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया। कहा देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला है। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,500
500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया। साथ ही साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत की। ये कार्यक्रम एमपी के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में हुआ। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया है। यहाँ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी पीढ़ी सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी बोले, बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं उससे गरीब परिवारों की आय बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। एमपी का युवा चाहता है कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। पंजाब हरियाणा के संबो और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन। किसानों के दिल्ली कूच पर अभी कोई ऐलान नहीं। किसान उपकरण का बठिंडा में अंतिम संस्कार। संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल बोले, रणनीति का फैसला आज करेंगे। पंजाब हरियाणा के संबो और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान करना था, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है। इसको लेकर बुधवार शाम को किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त मीटिंग हुई। इससे पहले मंगलवार को दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग की थी। वही एफआईआर दर्ज होने के बाद देर रात पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में बोर्ड ने खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान सुपकरण का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद सुपकरण का शव खनौरी बॉर्डर पर लाया गया, जहाँ किसानों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव का बठिंडा में अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान सुपकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया था। किसानों के कूच टालने के बाद हरियाणा दिल्ली के टिकरी और सिंगू बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोल दिए गए। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में लगी इंटरनेट की पाबंदी को भी हटा दिया था। एमपी, बिहार, झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट। भोपाल के मौसम केंद्र ने 1 और 2 मार्च को फिर से बारिश, आंधी और ओले का स्ट्रोक सिस्टम एक्टिव होने का जताया अनुमान। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। प्रदेश में आज भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं भोपाल के मौसम केंद्र ने 1 और 2 मार्च को फिर से बारिश, आंधी और ओले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान जताया है। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कुल 46 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पिछले 1 हफ्ते से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार से होते हुए एक ट्रफ लाइन पूर्वोत्तर बांग्लादेश की ओर गुजर रही है। इसके चलते अगले 24 घंटे में पटना समेत 10 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड के पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में कल यानी 29 फरवरी और मैदानी इलाकों में 1 मार्च से 3 मार्च के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होने वाला है। इसके चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 से 3 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 1 और 2 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है।